जय हिंद दोस्तों। मैं बार बार ये बात कहता हूँ और वापस से यही कह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कला सीख ली है कि दोस्तों को अपने आप से कैसे दूर किया जा सकता है। महारत प्राप्त कर ली है और ये महारत ऐसा नहीं है कि यूं ही आ गई है, कि इसलिए है कि अभी भी ये इस भाव में जी रहे हैं कि ये ही एकमात्र पोल है दुनिया के, ये ही एकमात्र सुपर पावर है। क्योंकि 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद दुनिया जो थी वो यूनिपोलर हो गई थी। तो अभी भी इनके मन में ये चीज़ चलती है कि हम ही एकमात्र पोल बचे हैं दुनिया के, लेकिन है ऐसा नहीं। वो ताज़ा वाकया मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि अमेरिकन कैंप का एक बड़ा अलाय है मिडिल ईस्ट में, इंडिया का बहुत करीबी मित्र देश है। और कितना करीबी है, मेरी पुस्तक चल रही है अभी, इंडियन डिप्लोमेसी इन मोदी गवर्नमेंट, इसके ऊपर। तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन मैंने यूएई पर कवरेज किया है, यूएई और स्पेशली रशिया, इन दो कंट्रीज के ऊपर। तो कितना महत्वपूर्ण है आपको उसमें पूरे आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ पढ़ने में आएगा कि यूएई ने भारत के साथ किस प्रकार से अपने संबंध प्रगाढ़ किए हैं। पाकिस्तान के साथ जो उसके जन्मजात संबंध थे एक तरह से, क्योंकि जन्म से ही या उसके जन्म से पहले से जो एमिरेट्स 7 अमीरातों को मिलाकर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, फुजेरा, रासिल खेमा, उमल कुवैन, ये सब आते हैं। तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अमीरात है, वो जो राजधानी भी है उनकी, जिसको अबू धाबी कहते हैं, और जो बादशाह जायद थे उन्हीं का वर्क था, जिसके कारण ये सातों अमीरात मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाए। तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के और स्पेशली पाकिस्तान की मिलिट्री से 1968 से थे। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जन्म तो जो हुआ 1971 में हुआ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से अप्रोच किया यूएई को, अब यूएई के मिलिट्री संबंध भारत से ज़्यादा है पाकिस्तान के बनिस्बत। और वो कैसे हैं, मैंने डाटा लिखा है, पुस्तक में ज़रूर देखना। मुझे लगता है कि अप्रैल तक पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। तो अभी हम आज के मुद्दे पर आते हैं। तो यूएई जो कि अमेरिका का एक पुराना पार्टनर है, आज के समय हिंदुस्तान जो कि अमेरिका का पार्टनर है उसका एक बहुत घनिष्ठ पार्टनर है। इजराइल का बहुत घनिष्ठ दोस्त बन चुका है आज के समय। यहाँ तक स्थिति यह है कि इजरायली जो है हमारे दोस्त, जो वहाँ पर होकर आए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब से इनके संबंध बने हैं, वो कहते हैं कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और हम साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक बॉर्न होमी दोनों देशों में और दोनों देशों के नागरिकों में दिख रही है, जो कि इजिप्ट के और इसराइल के नागरिकों के बीच नहीं थी, जॉर्डन के और इसराइल के नागरिकों के बीच नहीं थी, यहाँ तक टर्की और इसराइल के नागरिकों के बीच नहीं थी, जिन्होंने उससे ऑलरेडी फ्रेंडली रिलेशन सरकारों ने कायम की थी। लेकिन यहाँ पर बॉर्न होमी जो दिख रही है, ये आवाम के बीच दिख रही है सरकार के साथ साथ। तो अमेरिकन पार्टनर्स का पार्टनर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब अमेरिका उसकी भी बाह मरोड़ रहा है। और जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 जो फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन के, जिनको सबसे ज़्यादा मॉडर्न स्टेल्थ वाले फाइटर जेट्स माना जाता है, उसकी डील करी थी ट्रंप के ज़माने में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। लगभग वो 23 अरब यूएस डॉलर की वर्थ की डील थी। लेकिन हो ये रहा है कि लगातार अमेरिका जब हथियार बेचता है तो कंडीशन पे कंडीशन लगाता है, मतलब पैसा भी लेता है, वो कंडीशंस भी लगाता है। वो कंडीशन इस नाम पे लगाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो सेंसिटिव है, इधर नहीं चली जाए। तो आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा ना अपने सहयोगी देशों के साथ। यदि आपकी संसद दूसरों को डायरेक्ट करेगी कि क्या करना है या क्या नहीं करना, तो ये तो कोई भी देश की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ होता है। तो इतनी कंडीशन जो लगातार लगती जा रही थी, उसके बाद यूएई ने एक तरह से कह दिया है कि शायद हम अब आपसे F-35 विमान नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने फ्रांस से राफेल के 80 जेट्स की ऑलरेडी डील कर ली है। तो अमेरिका को एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। और जो माना जाता है कि अमेरिका इसलिए बाहर मरोड़ रहा है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर रहता है
कि ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी चाइना नहीं ले ले, तो आप दोस्तों से प्यार से समझा सकते हो, उनको बायलैटरल रिलेशनशिप के नाम पे समझा सकते हो, आप बाहें मरोड़ कर उनसे कुछ नहीं करवा सकते। फिर अभी बीच में एक और बात आई थी कि अबू धाबी का एक पोर्ट था जो चाइना डेवलप कर रहा था, यूएई कहता था कि ये कमर्शियल है, और अमेरिका को लग रहा था कि मिलिट्री यूज में हो सकता है। अब मेरा इस पर मत दूसरा है, उसके कारण भी दोनों देशों अमेरिका और यूएई के बीच में काफी रिफ्ट बनी। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कोई श्रीलंका नहीं, कोई अफ्रीकन देश नहीं है कि जिसको कर्ज के बोझ के तले चीन डुबा देगा, उसको बांध देगा और उसके संसाधनों पर कब्जा कर लेगा। एक बहुत पैसे वाली कंट्री है, उसके साथ ऐसा खेल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो उसके ताल्लुकात यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल और अमेरिकन कैंप के देशों के साथ हैं, उसको देखते हुए चाइना ये कर भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी आप यदि नहीं चाहते हो कि चाइना का इन्फ्लुएंस हो, तो आप उनको कुछ और कैरेट दो। आप अगर स्टिक दिखाते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। ये वैसी चीजें हैं कि भारत अगर S-400 खरीद रहा है रशिया से, तो आप उसको स्टिक दिखाओगे तो भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत की सोवरेनिटी का खिलाफ है। वो कोई भी देश जो अपनी सोवरेनिटी को महत्वपूर्ण समझता है, एक लेवल के बाद इस प्रकार के हथकंडों को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर स्थिति यही बनेगी कि फिर वो दूसरी तरफ जाता है, और यूएई तो जाएगा भी नहीं दूसरी तरफ, क्योंकि उसके जो ताल्लुकात इसराइल, इंडिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इन देशों के साथ है, वो चाइनीज कैंप में बैठ भी नहीं सकता है। उसके बाद भी ये बाह मरोड़ने की जो अमेरिकी नीति है, ये पोस्ट कोल्ड वॉर यूएसएसआर के साथ जो थी, उसके बाद जो उनके मन में एक बीमारी आई कि हम दुनिया की एकमात्र शक्ति हैं और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, उससे उपजी है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो दोस्त देश हैं वो दूर होते हैं। तो मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों को कि किस प्रकार से अमेरिकन ने कला सीख ली है दोस्तों को दूर करने की और दुश्मनों को फायदा पहुंचाने की। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी जो F-35 है वो बहुत महंगा है, और जो माना जा रहा है कि रशिया का जो चेकमेट आ रहा है जो उसी के लेवल का है, वो उसकी आधी कीमत का रहेगा। तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं खरीदेगा। उसके बाद फिर अगर अमेरिका को तकलीफ होती हो तो कोई बात नहीं। ये वैसा ही है कि आप हमको पेट्रियट देने का कह रहे थे मिसाइल सिस्टम, लेकिन हमने S-400 खरीदा, क्योंकि S-400 की कीमत आधी थी पेट्रियट से, प्लस उसकी क्षमताएं, मारक क्षमताएं डबल थी, और हमारे जो टेरियन है उसके लिए भी वो मुफीद था। तो हमने अपना राष्ट्रहित देखा, हर देश अपना राष्ट्रहित देखता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज मना करनी है तो आपको प्रेम पूर्वक करना होगा। अगर अमेरिका इसी तरह से करता रहा कि डरा डरा कर और अपनी संसद से डायरेक्ट करके, तो आई एम सॉरी टू से कि देश दूर होते हैं। और यूएई दूर हो रहा है, शायद अमेरिका से पूरी तरह से नहीं होगा, तो उसके भी बहुत सारे इंटरेस्ट वेस्टर्न कैंप में है, उसके सारे के सारे अंडे ही वेस्टर्न कैंप की छबड़ी में है, बास्केट में है, तो वो अपने अंडों को नहीं फोड़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी अमेरिका की गलत है, मुझे जो लगा, ऐसा मेरा विश्लेषण है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपका विश्लेषण क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कोई प्रश्न भी हो तो आप लिखें, मैं उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।